हे गाइस, जय हिंद। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस। पूरा निचोड़ किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप लोग उसको वन बाय वन जितनी भी क्लासेस उसमें लगी हुई हैं वो सब की सब कवर कर लीजिए। साथ ही आप ये शॉर्टकट अपना सकते हैं। ये ई बुक जो है 70 रुपीज़ की आपको दी जा रही है, जिसमें आपको कंप्यूटर की ई बुक फ्री मिल रही है। या आप कह सकते हो कि रीजनिंग, करंट अफेयर, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स और कंप्यूटर की ये सारी ई बुक्स आपको 70 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही हैं। 2 मास्टर वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देयर आर बैड कैरेक्टर इन एवरी कम्युनिटी। तो बैड कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपको बताना है। बैड शीप, ब्लैक शीप, बैड गोट या फिर ब्लैक गोट, इसमें से किसका मतलब होता है बैड कैरेक्टर का? तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ब्लैक शीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब क्या होता है? सम्मन करना, डेमोलिश करना, बर्बाद करना, स्प्रेड करना, फैलाना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। कैरी आउट मीन्स लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पुअर आर ऑलवेज विद अस। आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लगेगा? द पुअर, आ पुअर, एन पुअर या फिर नो आर्टिकल? तो यहाँ पे आप कहोगे द पुअर आर ऑलवेज विद अस। ठीक है, पूरी कम्युनिटी को जब हम दर्शाते हैं तो वहाँ पे द यूज़ करते हैं। एंटोनिम ऑफ विजिलेंट, तो विजिलेंट का एंटोनिम क्या होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजिलेंस कमिश्नर जो है आपके पास यहाँ पे होता है हमारे। और अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 4 साल का कार्यकाल होता है इनका। लेकिन यहाँ पे विजिलेंट पूछा गया है। विजिलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, वॉचफुल रहना। तो विजिलेंट का वॉचफुल जो है ये हो जाएगा आपका सिनोनिम। बट यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछा गया है तो हम अनवॉचफुल ऑप्शन डी लगा देंगे और करेक्ट आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम ऑफ इम्पूडेंस। तो इम्पूडेंस का एंटोनिम क्या होता है ये आपको बताना है। देखो, इम्पूडेंस का अगर हम मतलब की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रूड। ठीक है, बदतमीज टाइप का। और मॉडेस्टी की अगर हम बात करें, नम्र, बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब काइंड हार्टेड या सिंसियर, है ना, रेस्पेक्टफुल, इस तरीके का जो है वो यहाँ पे इसका अपोजिट बनेगा। तो मॉडेस्टी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अपोजिट ऑफ इम्पूडेंस। नेक्स्ट आपका सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंस पूछ रहा है। बेनेवोलेंस मतलब होता है बहुत ही नर्म हृदय, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही जेनरस पर्सन, है ना। तो ऑप्शन ए और सी बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये आपको देखना है, तब वर्ड देखना है। ये नहीं कि आपने बेनेवोलेंस देखा, ऑप्शन ए देखा और बाकी के ऑप्शंस आपने देखे ही नहीं और ऑप्शन ए टिक मार दिया और यहाँ पे आपने आगे बढ़ गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो मीनिंग ऑफ इंटेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, शार्प, पर्पस या फिर एक्सटर्निटी। इंटेंट का मतलब क्या होता है? आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो आपका जो पर्पस है, कुछ पर्पस होता है ना किसी कुछ काम को करने के लिए। आप यहाँ पे क्लास कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है? एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। आपकी इंटेंशन क्या है? योर इंटेंट इज टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग हेयर, राइट? ओके, तो इस तरीके से आपका पर्पस करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्टीट्यूट हैज़ इन्वाइटेड एन डैश स्पीकर फॉर अ लेक्चर। तो इंस्टीट्यूट ने इनवाइट किया है कि स्पीकर को, कैसे स्पीकर को? एमिनेंट स्पीकर को। एमिनेंट या इमिनेंट क्या होगा? देखो, एमिनेंट होगा। ठीक है, एमिनेंट स्पीकर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन को इनवाइट किया गया है लेक्चर देने के लिए, इंस्टीट्यूट ने इनवाइट किया है। ठीक है, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डैश गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो आई वुड, आई कुड, आई माइट या आई मस्ट। देखो, जब आने वाले समय की बात होती है तो हम वुड का जो है यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे, आई वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रवि डैश अवॉइड ड्रिंकिंग कॉफ़ी आफ्टर 8 PM। तो रवि वुड अवॉइड, रवि कुड अवॉइड, रवि माइट अवॉइड या रवि मस्ट अवॉइड।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रवि मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग कॉफ़ी आफ्टर 8 PM। ज़रूरी है कि उसको यहाँ पे 8 बजे के बाद जो है कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो मस्ट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, टू बी आउट ऑफ फैशन, टू बी एन ऑन अ हॉलीडे इन द वुड्स, टू बी आउट ऑफ डेंजर और टू बी अनवेल। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ डेंजर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड आर दे जस्ट गोइंग टू रिपीट व्हाट दे सेड। तो ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन अगर आपने हमारी पेड क्लासेस की है तो भी पता होगा, और अगर आपने पीछे जो क्लासेस की हैं हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में लगी हुई तो भी आपको पता होगा कि मैंने बता रखा है कि एक्टिव पैसिव में आपको रूल रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं उनको अगर आप पकड़ लेते हो तो एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से बन जाता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि टुडे आपको मिल रहा है, और टुडे अगर आप ध्यान से देखो तो टुडे का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है, दैट डे। तो इसमें आपको दैट डे मिल रहा है, इसमें आपको दैट डे मिल रहा है, बट इसमें आपको दैट डे नहीं मिल रहा है। तो ये दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दी। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें शी आस्क्ड देम टू रिपीट व्हाट दे सेड दैट डे, और इसमें क्या लिखा है, शी आस्क्ड देम इफ दे वर जस्ट गोइंग टू रिपीट व्हाट दे हैड सेड दैट डे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जब हम क्वेश्चन मार्क लगा होता है एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने से काम चल जाएगा, जितने से आपका इनफ रहेंगी चीज़ें, उतना ही आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा टाइम आप वहाँ दीजिए जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आप यहाँ पे, सॉरी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, मैंने एक्टिव पैसिव बोल दिया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, ठीक है। तो जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस हमने की हैं तो वहाँ पे आपको बताया है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्रेटिस। ग्रेटिस का अगर हम बात करें, करेक्ट मीनिंग क्या होता है, फ्री, ओके। फ्री मतलब आपको उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना है, ओके। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैनी स्टूडेंट्स डैश हार्ड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। तो वर्कड हार्ड, वर्किंग हार्ड, वर्क्स हार्ड या हार्ड वर्क। तो आप क्या कहोगे, मैनी स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। मैनी का भी और मैंने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता रखे हैं, सिंगुलर पर्सन होता है तो सिंगुलर हम यूज़ करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आई डैश टू गॉड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम देखेंगे कि भाई सही स्पेलिंग इसमें प्रे ऑप्शन बी में दी हुई है, तो यही हम यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है टैक्टिकल का, आपको सिनोनिम बताना है। तो टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, आप टैक्टिक्स लगाते हो, आप अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हो कि यार देखो मेरे पास जो एंट्रेंस सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो कम से कम मैं 3 सब्जेक्ट्स तो अपने स्ट्रॉन्ग कर ही लूँ। एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा लेकिन 3 सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग कर ही लूँ, या कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही करने लग जाना। मैंने जितनी भी क्लासेस की हैं आपको यही बोला है कि हर एक सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये कहीं कहीं तो बता रखा है, बट नॉट एवरीवेयर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी आप बनाते हो ना, तो स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, ही यूजुअली कट माई हेयर क्विकली, मोर क्विकली, क्विकर या फिर क्विक। तो ही यूजुअली कट माई हेयर क्विकली, एडवर्ब का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज ऑन द लुक डैश फॉर अ न्यू जॉब। इज होगा यहाँ पे, इफ नहीं। शी इज ऑन द लुक डैश फॉर अ न्यू जॉब। तो लुक अबाउट, लुक इनटू, लुक ओवर या लुक आउट। तो लुक अबाउट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा, लुक अबाउट, जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू लोकेट, मतलब वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू फाइंड डैश एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम। तो यू हैव टू फाइंड मोर एविडेंस, आपको और एविडेंस और सबूत की ज़रूरत है जिससे आप इसको दोषी करार साबित कर सको, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। द फ्लॉक ऑफ शीप्स ब्लॉक्ड द रोड। तो कौन सा वर्ड है, फ्लॉक्स, शीप, ब्लॉक या फिर आ फ्लॉक, क्या इसमें हम एरर है जिसको हम सही करके अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करके उसमें सही कर सकते हैं। तो जो शीप्स है ना उसको हम शीप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि द फ्लॉक, फ्लॉक मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ शीप, तो हमको शीप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। शीप इज़ द राइट आंसर, जो एरर था वो हमारा
बनेगा। इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ता या उड़ती। तो यहाँ पे इफ़ आई वर, जब ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो मैंने आपको उसका भी जो है, अगर आपने क्लासेस की हैं रेगुलरली तो बता रखा है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ये है एला कार्टा। एला कार्टा का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो आपने अगर आपके पास DTH हो या आपके पास एयरटेल डिश टीवी हो, अगर आपने देखा हो तो उसमें आपके पास एक एला कार्टा का ऑप्शन आता है कि आप उसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके चैनल्स को अटैच करके और फिर अपना जो पैक है वो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनलाइज्ड ऑर्डर्स ऑफ डिशेस टू ऑर्डर, यहाँ पे डिशेस ही नहीं कुछ और भी होता अगर, पर्सनलाइज्ड ऑर्डर ऑफ फूड, personalized order of channels, personalized order of buying things, personalized order of appliances and so on। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी मैंशनड इन द इनफॉर्मल लेटर, मैंने फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर दोनों की बात की हुई है। आप सर्च करोगे फॉर्मल लेटर 24/7 सी जोन तो आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा फॉर्मेट दिखाया है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सब कुछ बता रखा है। मेक श्योर आप ये चीज़ ज़रूर देख लें, क्वेश्चन बन सकता है ग्रामर के पोर्शन से। तो इसमें जो है जो सब्जेक्ट होता है वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे हम ऑफिशियल से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। कर्टेल का सिनोनिम क्या होता है? कर्टेल का सिनोनिम होता है कम करना, दैट मीन्स डिक्रीज करना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वन हु टॉक्स टू सेल्फ। वन हु टॉक्स टू सेल्फ इसे हम बोलते हैं सोलिलॉकिस्ट। देखो एक अकेले को क्या बोलते हैं? सोलो। और लॉकिस्ट किसे बोलते हैं? जो बोलता है। तो सोलो लॉकिस्ट जो अकेले अपने आप से बोलता है। वन हु टॉक्स टू सेल्फ, सोलिलॉकिस्ट। ओके, मूविंग ऑन। हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो कि डिफ़िकल्ट वर्क। ओके, डिफ़िकल्ट वर्क या डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है? कि पॉइंट की बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, घुमाना इधर उधर। टू समवन, टू मूविंग अराउंड द थिंग्स, टू राउंड अबाउट द थिंग्स, टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स बट नॉट टू द थिंग्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, जो पॉइंट की बात है वो करना ही नहीं, इधर उधर की बातें करना। तो बीट अराउंड द बुश इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। आई एग्रीड डैश योर प्रपोजल। तो एग्रीड के साथ जो प्रिपोजिशन लगता है वो टू लगता है। तो आई एग्रीड टू योर प्रपोजल, ठीक है। आई एग्रीड टू योर प्रपोजल। अच्छा, एग्रीड के साथ विद भी लगता है और ये मैंने पहले क्लासेस में बता रखा है आपको। अगर आपको याद है या आपको पता है कि एग्रीड के साथ विद जो सेंटेंस बनेगा वो किस सेंस में बनेगा, मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं, जिससे और स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि उनको जो चीज़ें नहीं पता हैं वो आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ यू वर इन्वाइटेड, ठीक है। ईच ऑफ यू वर इन्वाइटेड, तो यहाँ पे वर की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अंडरलाइन आप यहाँ पे कर सकते हो या गोला बना सकते हो कि वर की जगह पे हम यहाँ पे वॉज, हैव, आर, नन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ईच ऑफ यू वॉज इन्वाइटेड। आप कहोगे ईच ऑफ यू वॉज इन्वाइटेड, तो येस वॉज, बिकॉज ईच ऑफ यू ना आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे वॉज आएगा आंसर यहाँ पे, ना कि वर। आइदर शी और हर फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैंने आइदर, नाइदर, नॉर और नॉट और नन ओनली बट ऑल्सो के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़े होंगे तो भाई सब कुछ आता होगा आपको जो भी हम आपको करवा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइदर शी और हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहाँ पे जो पास वाला सब्जेक्ट होता है, पास वाला सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के बेसिस पे हम आर यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता आइदर, आइदर हर फ्रेंड्स और शी, तो यहाँ पे आप यूज़ करते इज़ या वॉज, ठीक है। तो सिंगुलर जो पास वाला होगा और के बाद वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना वर्ब जो है वो लगाएंगे। तो वॉज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा क्योंकि फ्रेंड्स है यहाँ पे, प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होमोफोन्स हम किसे कहते हैं? सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स को, सिमिलर वर्ड्स को, वन वर्ड्स को। वन वर्ड्स को तो हम OWS कहते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सिमिलर वर्ड्स को हम सिनोनिम कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है कि सेम साउंड तो होगा बट मीनिंग उसके डिफरेंट होंगे। मैं आपको बोलूँ ईयर,
तो आप कहोगे ईयर, कौन सा ईयर, कान वाला ईयर या एक साल वाला ईयर, 1 ईयर 2 ईयर, राइट। इसी तरीके से कई सारे आपके होते हैं वर्ड्स, तो आपको ध्यान रखना है। होमोफोन्स का मतलब वही होता है कि मीनिंग उनका अलग होगा बट जो साउंडिंग है वो सेम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ हॉल्ट, हॉल्ट का सिनोनिम क्या है, तो स्टॉप करना, रोकना, ओके। जब आप, अगर आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया है तो आप जब ट्रैक करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि नेक्स्ट हॉल्ट इज़ दिस, नेक्स्ट हॉल्ट इज़ दिस, ठीक है। जहाँ जहाँ रुकना है ट्रेन को वहाँ वहाँ आपका हॉल्ट लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप स्टॉपेज वगैरह ध्यान रख सकते हो। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज़ नेसेसरी टू डैश रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेड को बढ़ाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू डैश रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये ज़रूरी है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगाएं एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पर, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी टू, क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, रिलैक्स, क्लोज या ओपन। आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल के लिए। इस सेंटेंस को भी आपको कंप्लीट करना है। द ब्रिटिश एन्जॉयड मोनोपोली डैश टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मोनोपोली इन टेक्सटाइल्स, जब आप किसी चीज़ में बिजनेस करते हो तो इन लगाते हो, ठीक है। डील्स इन गारमेंट्स, डील्स इन ज्वेलरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है, फिल द ब्लैंक्स फिल करना है। बताना है कि पॉल लेफ्ट हिज रूम सडनली, ही सेड ही डैश टू गो, तो ही हैड टू गो, ओके, ध्यान रखेंगे, ही हैड टू गो। नेक्स्ट आपका है, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर वर यू गोइंग, आर वी गोइंग, वी आर गोइंग या वी वर गोइंग। इसमें होगा वेयर वी आर गोइंग, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, अगर आप ध्यान से देखें बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए जब आप पेपर लगाएं तो पूरा ध्यान आपका पेपर पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर कौन क्या कर रहा है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेमा वर्क्स 6 days डैश वीक। तो इन वीक, फॉर वीक, आ वीक या द वीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हेमा वर्क्स 6 days आ वीक, एक हफ्ते में, आ वीक एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है हेमा। तो हेमा वर्क्स 6 days आ वीक आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कीन का मतलब क्या होता है, कीन का मतलब एक्साइटेड या ईगर टू वर्क या वांटिंग टू वर्क या नीड टू वर्क, ठीक है। बट यहाँ पे अपोजिट पूछा गया तो हम कह देंगे अनविलिंग। कीन का मतलब होता है इच्छुक है वो, और इसका अपोजिट पूछा गया तो अनिच्छुक मतलब अनविलिंग, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एम फॉन्ड डैश स्मॉल थिंग्स। तो फॉन्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑन, इन, ऑफ, ओवर। आप कहोगे सर ऑफ यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स डैश इंजॉइंग। जैसे मैंने आपको आइदर और नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट बताया है, वैसे ही यहाँ पे एज वेल एज का भी कॉन्सेप्ट लगता है कि जो हमारा, आप ध्यान रखेंगे, जो पास वाला होता है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो आई के अकॉर्डिंग आएगा या माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा, और माई फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो पास वाला होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। एम्बीवेलेंट का सिनोनिम क्या होता है, एम्बीवेलेंट का सिनोनिम होता है मिक्स्ड फीलिंग्स। आप जब कंफ्यूज होते हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है जब अचानक से आपके सामने बिजली कड़कती है तो आप क्या कहते हो, ओ भाई, ओ भाई ये क्या है ना। मतलब सडनली वो आपके सामने आता है तो कंप्लीट सरप्राइज होता है आपके लिए, वो एकदम अचानक से बिजली की आवाज़ आती है बहुत तेज़ से बादल के गरजने की, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंप्लीट सरप्राइज, सडनली होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके। नॉट अ करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी लोकेशियस की जो स्पेलिंग है वो CIOUS होता है। बाकी आप ध्यान रखेंगे, वैक्यूम में C एक होगा, U डबल होंगे, कमिटी में M डबल, I सिंगल, T डबल, E डबल, ठीक है। कमिटी की स्पेलिंग बहुत पूछता है और वैक्यूम की भी स्पेलिंग बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। ट्रायम्फेंट का एंटोनिम बताना है आपको। ट्रायम्फेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लूज, ठीक है। और इसके सिनोनिम, इसके मतलब, इसके मीनिंग की बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विन, ओके। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ सिस्टर, सिस्टर के मर्डर को हम क्या कहते हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
ठीक है। सोरोरी साइड उसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ आप कहोगे, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोरोरी साइड, ठीक है, मर्डर ऑफ सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर मी और माई फ्रेंड्स, नॉर होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो पहली गलती यहाँ पे क्या होगा, इसमें शायद मैंने आपको सेंटेंस एरर ही दिया है। हाँ देखो हमने बोला आपसे कि आइदर के साथ और लगेगा, बट नाइदर के साथ नॉर लगेगा। आपने अगर यहाँ पे एन जोड़ा तो यहाँ पे भी एन जोड़ दीजिए, बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सिंपल है, नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है जिसके आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, तो नाइदर मी और माई फ्रेंड नहीं, नॉर माई फ्रेंड होगा, ठीक है, नॉर माई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई एम एफ्रेड डैश द वाटर, तो एफ्रेड के साथ हम कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे, प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, इन, तो आई एम एफ्रेड ऑफ द वाटर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ माई क्लास, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना है, बेस्ट प्लेयर द बेस्ट प्लेयर होगा, ओके, आ बेस्ट या एन बेस्ट नहीं लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं। नीतू इज़ मोर स्मॉलर देन रीतू, तो इसमें आपका जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, सिर्फ हम स्मॉलर यूज़ करेंगे। नीतू इज़ मोर स्मॉलर, देखो दो कंपैरिजन, दो कंपैरेटिव डिग्री, कभी भी इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको दिया हुआ हो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग दोनों का दोनों सेम हो, सेम फॉर्म में हो, तो वहाँ पे गलती आपको मार्क करना है। मोर स्मॉलर, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री और स्मॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री, अरे भाई सिर्फ स्मॉलर लिखो, नीतू इज स्मॉलर देन रीतू, ये इनफ होगा आपका सेंटेंस, ठीक है, और करेक्ट भी होगा। तो मोर हटाएंगे और स्मॉलर लगा रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ मैंने सेंटेंस रख दिए जिससे आप देख पाओ कि ही इज़ गोइंग टू द लखनऊ, तो देखो जब भी हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। लखनऊ हमको पता चल रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में एक सिटी का नाम है लखनऊ, वो वहाँ जा रहा है, प्रॉपर नाउन है ये, तो हम इसके साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे। द ब्रॉन्ज इज़ अ प्रीसियस मेटल, अगेन मैटेरियल नाउन है जो, उसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड होता तब भी। वट काइंड ऑफ वुमेन इज़ ही, तो रिमूव ए, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, जब हम काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ यूज़ करते हैं तो उसके साथ में हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा वट काइंड ऑफ वुमेन इज़ ही, इज़ शी होगा, ठीक है, आ नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। घनश्याम इज़ अ टेनिस प्लेयर, इज़ अ बेस्ट टेनिस प्लेयर, मैंने आपको अभी बताया कि भाई सुपरलेटिव डिग्री जब होती है तो उसमें आप दा का यूज़ करते हो, ना कि आ एन का, ठीक है, या कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यहाँ पे बेस्ट का यूज़ करोगे सुपरलेटिव डिग्री तो आप द का यूज़ करोगे, तो घनश्याम इज़ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, ओके, ध्यान रखेंगे। सो इसी के साथ हमारी जो इंग्लिश की क्लास है, हमने टॉप 50 क्वेश्चंस और ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए, आपको चीज़ें बताई किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो मेक श्योर आप फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में। और ये ई बुक को आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट मौजूद है तो उसको भी आप ज़रूर से कवर करिए, 1 बाय 1 जितनी भी क्लासेस लगी हैं सभी की सभी आपको कवर करनी है, चाहे वो 2021 की हो चाहे वो 2022 की, उससे आपको नहीं मतलब है, आपको एक तरफा 1 बाय 1 सारी की सारी क्लासेस कर लेनी है अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है अच्छे से, तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, और इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉलो अप करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।